बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ आई और अमेरिकी सिफारत खाने से मुतल्लिक थी। खबर यह है कि बड़ी खौफनाक धमकी दी गई अमेरिकी सिफारत खाने को बम से उड़ाने की। अमेरिकी सिफारत खाना इस्लामाबाद में है और इसके बारे में एक शख्स ने यह कहा कि जी इसको हम अब धमाके से उड़ा देंगे, बम धमाके से। ईमेल के ज़रिए यह धमकी दी गई और जिस शख्स ने धमकी दी, जो मुल्जिम है, उसकी शनाख्त भी हो गई। रजा हसन के नाम से इसकी शनाख्त हुई और बताया जा रहा है कि आप पारा का रिहायशी है, यानी इस्लामाबाद का ही रिहायशी है जिसने ईमेल के जरिए धमकी दी। पुलिस ने किस तरह इसको ट्रेस किया? आईपी एड्रेस के जरिए ट्रेस किया, फिर गिरफ्तारी की गई और इसके बाद मुल्जिम को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया, यानी NCCIA के, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले। और अब कानूनी कार्रवाई जारी है इसके हवाले से। देखते हैं अपडेट्स क्या आती हैं, वो भी आपको बताएंगे। मगर NCCIA के हवाले किया गया है। NCCIA के बारे में ही एक और बड़ी खबर यह है कि 4 इस्तीफे आ गए हैं एक साथ 4 इस्तीफे आए हैं और इनमें NCCIA के करप्शन स्कैंडल में शामिल लोगों के इस्तीफे हैं, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर समेत 4 अफसरान के इस्तीफे हैं और वजारत दाखिला की जानिब से 20 नवंबर से मंजूर कर लिए गए हैं। इस्तीफा देने वाले अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके, खासतौर पे डकी भाई के मामले में इनका बड़ा अहम किरदार नज़र आ रहा था और बड़े इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे, उनका इस्तीफा है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर अस्मा मजीद शामिल हैं जी। इन सब के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और ये करप्शन स्कैंडल बड़ा चल रहा है कि डकी भाई समेत और लोगों से किस तरह से पैसे हथियाते रहे, क्या क्या ये लोग करते रहे, और लंबी चौड़ी अब कहानियाँ सामने आ रही हैं। पता नहीं इसमें अब क्या कुछ पता चलेगा। इसके अलावा जी आप ये देखिए कि FIA के अंडर ये इदारा आता है NCCIA, उसके हवाले से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। DG FIA की कौमी असम्बली कमेटी में होश रुबा इंकशाफात पर मबनी ब्रीफिंग सामने आई है। इस साल, सिर्फ इस साल, एक साल में 51,000 लोगों को ऑफलोड किया। 24,000 अफराद सिर्फ सऊदी अरब से भीख मांगने पर डिपोर्ट हुए। 24,000 ये सऊदी अरब में ये काम करते थे। दुबई ने भी इस साल 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। अज़रबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। लोग उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत के साथ ऑफलोड किया कि उम्रे के नाम पर जाते हैं और आगे यूरोप चले जाते हैं। रोजगार नहीं है, मसाइल हैं, इस वजह से कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं, इसलिए इनको रोक रहे हैं। फिर इनके पास उम्रे के डॉक्यूमेंट्स के साथ यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स भी थे, वहां से पकड़ा। 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, 12,000 अफराद ताहाल वापस ही नहीं आए। कंबोडिया गए 24,000 के जी हम फिरने जा रहे हैं, आगे से 12,000 तो गायब ही हो गए, उनको पता ही नहीं किधर गए, वो आगे निकल गए होंगे कहीं यूरोप वगैरह रोजगार की तलाश में। बर्मा देखिए कैसा मुल्क है, सियाहती वीजे पर 4,000 अफराद के 2,500 वापस नहीं आए, ज्यादा तो आए नहीं इसमें। गैर कानूनी जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था गुज़श्ता सालों में। गुज़श्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, इस साल तादाद 4,000 रही। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने बाद सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री किया और एमी एप्लीकेशन जनवरी के वस्त में लॉन्च कर दी जाएगी। एमी एप्लीकेशन बैरून मुल्क जाने वाले अफराद रवानगी से 24 घंटे कबल इमिग्रेशन हासिल कर सकेंगे। जिम्बाब्वे में हमारे सफ़ीर बताया इथियोपिया, ज़ैम्बिया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे हैं हमारे लोग। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी इस्लामाबाद FIA के काउंटर ज़्यादा अमला कम है। एक जाली फुटबॉल क्लब, इस तरह भी लोग भाग रहे हैं। एक जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। लंगड़ा शख्स भी जनाब फुटबॉल खेलने चला गया जी जापान। तहकीकात की तो मालूम हुआ 2022 में भी जापान जाली क्लब को भेजा गया। ये सारी ब्रीफिंग है। जिस तरह जिसका बस चल रहा है वो निकल रहा है कि यहां से निकलें, जाएं पाकिस्तान से, जिंदा भाग, ये अब नारा लग रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, जो इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि ये अब खुद सरकारी दादोशुमार है कि पाकिस्तान से रवां साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए हैं और तकरीबन 1 करोड़ लोग तो पाकिस्तान से बाहर बसते ही हैं पाकिस्तानी, और तकरीबन 8 से 8.5 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए इस साल बाहर गए। और हो सकता है इस साल पाकिस्तान से बाहर सफर करने वालों की यह तादाद हो जिसमें विजिट, मेडिकल, तालीम वगैरह के मकासद शामिल नहीं। अब जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं और ये हमारी मईशत के लिए ज़रूरी लोग थे, वो बाहर जा रहे हैं। यानी अब बाहर जाएंगे, वहाँ रोज़गार कमाएंगे, बस वो पैसे यहाँ पर डॉलर भेजेंगे, उससे मुल्क चलता रहेगा। ये कोई विजन नहीं है, इससे कोई बेहतरी लॉन्ग टर्म में नहीं आ सकती। जब इतने लोग आपके और बेहतरीन लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और बाहर जाकर सर्विस दे रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा?
यहाँ मीशत का बुरा हाल है, इस वजह से अब ये हालात बने हुए हैं। मीशत की बात है तो नवंबर में एक्सपोर्ट्स 2.2 अरब डॉलर रही हैं, जो 28 महीने में सबसे कम है। ये आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है। और यहाँ मीशत का हाल ये है, लेकिन खान की बहनों पर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पेट्रोल बम बनाकर हमारी तरफ फेंके हैं। रात को कितनी वीडियोस आई हैं, कोई एक भी ऐसी थी, उल्टा उन पर पानी फेंका गया केमिकल वाला, और पर्चे भी उन्हीं लोगों पर हो गए। 400 अफराद डाल दिए जी, इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हम पर। बस दहशतगर्दी के पर्चे नहीं पर हो रहे हैं, तो दहशतगर्दों का फिर क्या आप करेंगे, जो असल दहशतगर्द हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आइंदा साल जनवरी तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। ये केसेस चल रहे हैं। और जी अब ये मीशत का हाल है कि साबिक हमारे वज़ीर साहब भी ये कह रहे हैं, हफीज़ पाशा साहब हैं या बड़े ओहदों पर हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, पाकिस्तान से ना सिर्फ बैरूनी सरमाकार भाग रहा है बल्कि लोकल सरमाकार भी भाग कर अमारात की तरफ जा रहे हैं। बहुत परेशान कुन बात है। हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल एक वक्त था कि 20% तक पहुँच चुका था, अब सिर्फ 13% रह चुका। इसमें मज़ीद कमी आ रही है और 22% लोग बेरोज़गार हैं और 44% से ज़्यादा इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। तो अब सोचें कि मुल्क का क्या हाल होगा। फिर निगरान दौरे हुकूमत के लोगों का सुन लीजिए। ये हैं जनाब एप्टमा के भी बड़े करता धरता गौहर एजाज साहब, ये साबिक विफाकी वज़ीर हैं और बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। 10 अरब डॉलर इन्होंने कहा है, 10 अरब डॉलर, ये बिजनेस रिकॉर्डर में ये चीज़ कोट की गई है, बड़ा मौका अखबार है। 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई में खरीदी है 2023-24 में पाकिस्तानियों ने। 10 अरब डॉलर की, इतना तो हमने IMF से कर्जा नहीं लिया हुआ। 10 अरब डॉलर की वहां पर रियल एस्टेट में, सिर्फ दुबई में। और दुबई में कुल पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कितनी हो चुकी है जी? 100 अरब डॉलर से ज्यादा। ये तो पाकिस्तान का इतना कर्जा नहीं है, कुल कर्जा 100 अरब डॉलर। तो इतना पाकिस्तानियों के पास पैसा है, दौलत है, और ये बाहर ले गए। और उसमें शराफिया है, उसमें आज की हुकूमत में बैठे लोग भी हैं। 100 अरब डॉलर मुल्क से ले जा चुके हैं और वहां इन्वेस्ट किया, सिर्फ दुबई में। बाकी यूरोप, अमेरिका, बाकी ममालिक का छोड़ दीजिए, क्या क्या है। दुबई में 100 अरब डॉलर है। कितनी दौलत है पाकिस्तानियों के पास। और ये अमीर तरीन है, ये शराफिया है, ये हुकूमती लोग हैं, ये शुगर माफिया, फलां माफिया जो आप सुनते हैं, ये सब इस पर वो होंगे। तो अब जब यह हाल होगा मुल्क का इन्वेस्टमेंट का, तो क्या बनेगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, ये मुल्क में जरूर हो रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का LHR का दौरा भी, इस पर मैं आता हूँ। ये सुहेल अफरीदी के खिलाफ भी मुकदमा हो गया जी, और बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी समेत कई और लोग हैं, इनमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPs इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी के भी इश्तिहार शाया हो गए हैं। 5 मुल्ज़िमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया है। मुल्ज़िमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म, 30 दिन तक पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालती इश्तिहार है, एक वज़ीर आला के इश्तिहार लग रहे हैं, और आएगी इन्वेस्टमेंट जनाब यहाँ पर। इससे, इन इश्तिहारों से बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, अब जिस तरह हम देखते थे कि जी ये लोग मुअत्तल कर दो, वो कर दो, अब सुहेल अफरीदी भी उस लाइन पर हैं और एक्शन ले रहे हैं। इसमें जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का LHR दौरे के बाद एक्शन, नाक़िस कारकर्दगी पर अस्पताल डायरेक्टर ओहदे से ही फारिग, कोई डायरेक्टर निकाल दो, कहीं इस्तीफ़े आ रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं जी। और इकॉनमी का मैंने आपको हाल बता दिया है। मरीम साहबा रोज़ नोटिस लेती हैं, लेकिन आज फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। लोधरा के बाद लिया में 3 साला बच्चा बादशाह खान घर के बाहर खेलते हुए खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। कराची का हालिया वाक़या था, उसके बाद बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई। जब तक हम लोकल बॉडीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, आप जितने मर्जी नोटिस ले लें, बेहतरी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला इसके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। तो बिल्कुल ही मासूम रूह थी। ये ज़ाहिर है हमारा ईमान है कि ऐसे 3 साल छोटा बच्चा है तो सीधा जन्नती है, मगर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सानिया है और हादसा है। पता नहीं, ये सारी इसमें हुकूमतें मुलव्वस हैं। लोकल बॉडीज़ नहीं बनने देनी, वहाँ पर इख्तियारात नहीं देने। तो जब लोकल बॉडी होगी, कौंसिल लेवल पर होगा, तो जाकर उसका दरवाज़ा खटकाया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, क्यों नहीं था भाई गटर पर ढक्कन। ये हमारे मुल्क के हालात हैं जी। क्या किसके बारे में कहें, क्या बात की जाए। तो अब आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि हुकूमत के हवाले से, मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है, और हुकूमत की तवज्जो इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाने में है। और उसमें भी अब इस्लामाबाद पर भी अब ये समझिए कि एक जंग होने वाली है शहर इक़्तिदार वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। तमाम 125 यूनियन काउंसिल्स के तमाम वार्ड्स में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है, फॉर्म 47, नई तैयारियाँ,
नई भागदौड़, लेकिन उसके बाद क्या होगा, नई बदनामी किस तरह से वार्ड तक के लेवल पर करना पड़ेगा, हर एक को पता लगेगा, इलाके में, मोहल्ले में, उस लेवल पर भी लोग बदनाम होंगे कि भाई फॉर्म 47 वाले हो, फॉर्म 45 वाले हो, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा डिसीजन है, तरीक़े इंसाफ ने हर सतह पर मुकाबला करने का फ़ैसला किया है, अच्छी बात है। देखते हैं अब किस तरह दौड़ें लगती हैं यहाँ पर, क्योंकि तीनों सीटें यहाँ पर फॉर्म 45 पर नून लीग हारी थी। और उसके बाद फिर आप देखते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हल्फिया भी बयान बुलवाया, कहा जी बाहर से ऑडिट भी करवा लेंगे और फोरेंसिक भी करवाएंगे, सब कुछ होगा। तो ये खबर आई थी और अब तो काशिफ बासी साहब ऑफेयर हैं, उन्होंने बताया था कि ये लोग इस्तीफ़ा देने का सोच रहे थे, नून लीगी MNAs। तो उसके बाद फिर जज ही बदल दिए गए, तारिक महमूद जहांगीरी साहब अब अपनी डिग्री जाली करवा बैठे हैं। तो ये इस मुल्क में हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला होगा तो चीज़ें और एक्सपोज होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।